प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के सप्तम पाठ अपादान कारक का अध्ययन करेंगे। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एबिलेटिव केस। अपादान कारक को इंग्लिश में एबिलेटिव केस कहा जाता है। एबिलेटिव केस की परिभाषा क्या है, देखते हैं। जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है, अर्थात कोई वस्तु या प्राणी किसी जगह से अलग होता है। जैसे मैं घर से स्कूल जाता हूँ, अर्थात मैं घर से स्कूल जाता हूँ, अर्थात मैं घर से अलग हो रहा हूँ। घर से अलग होकर के स्कूल जाता हूँ, तो घर में क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अर्थात अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि। अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि, अर्थात मैं घर से स्कूल जाता हूँ। और जैसे बोलेंगे कि मैं स्कूल से घर जाता हूँ, मैं स्कूल से घर जाता हूँ, तो यहाँ पर स्कूल में अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अहम विद्यालयात् गृहं गच्छामि, मैं स्कूल से घर जाता हूँ, अर्थात हम स्कूल से अलग हो रहे हैं, तो स्कूल में क्या होगा, पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए, जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है, जैसे मैं गेंद से खेलता हूँ, गेंद से खेलता हूँ, तो गेंद क्या है, हमारे हाथ में रहता है जब तक, तब हम गेंद को फेंक देते हैं तो गेंद क्या है, हमारे हाथ से अलग हो जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक को प्रकट करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, अर्थात छात्र विद्यालय से आता है। विद्यालय से आता है अर्थात विद्यालय से अलग हो जाता है, अर्थात छात्र विद्यालय से आता है। यहाँ छात्र विद्यालय से अलग हो रहा है, इसलिए विद्यालय अपादान संज्ञक है, अर्थात विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से, वृक्षात् का अर्थ होता है वृक्ष से, पत्राणि, पत्राणि का अर्थ होता है पत्ते, बहुत सारे पत्ते। पत्राणि शब्द क्या है, बहुवचन शब्द है। वृक्षात् क्या है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। पत्राणि क्या है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन शब्द है। पतन्ति शब्द क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ होता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् का अर्थ होता है वृक्ष से, पत्राणि का अर्थ होता है पत्ते, पतन्ति का अर्थ होता है गिरते हैं, अर्थात बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। वृक्षाभ्याम का अर्थ होता है दो वृक्ष से। वृक्षात् का अर्थ होता है एक वृक्ष से, वृक्षाभ्याम का अर्थ होता है दो वृक्ष से। पत्राणि यानी कि पत्ते, पतन्ति अर्थात गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, अर्थात दो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः यानी कि बहुत सारे वृक्ष से, बहुत सारे वृक्ष से, अर्थात यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ द्विवचन, यहाँ एक वचन। वृक्षात् एक वचन शब्द है, वृक्षाभ्याम द्विवचन शब्द है, वृक्षेभ्यः बहुवचन शब्द है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, अर्थात बहुत सारे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ता जो है किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्ष शब्द में क्या लगा है, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन वृक्षात्, द्विवचन वृक्षाभ्याम, बहुवचन वृक्षेभ्यः। उसके बाद है
छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्र, ये बहुवचन शब्द है। छात्राः बहुत सारे छात्र, विद्यालयात् यानी कि एक विद्यालय से, आगच्छन्ति आगच्छन्ति यानी कि आते हैं, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, अर्थात ये बहुवचन शब्द है। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति अर्थात बहुत सारे छात्र एक विद्यालय से आते हैं। उसके बाद है छात्राः विद्यालयाभ्याम आगच्छन्ति। छात्राः विद्यालयाभ्याम आगच्छन्ति अर्थात छात्राः अर्थात बहुत सारे छात्र, विद्यालयाभ्याम विद्यालयाभ्याम अर्थात दो विद्यालय से, विद्यालय यानी कि एक विद्यालय से, विद्यालयाभ्याम यानी कि दो विद्यालय से, आगच्छन्ति आगच्छन्ति अर्थात आते हैं, अर्थात बहुत सारे छात्र दो विद्यालय से आते हैं। छात्राः विद्यालयेभ्यः आगच्छन्ति। छात्राः विद्यालयेभ्यः आगच्छन्ति अर्थात बहुत सारे छात्र विद्यालयेभ्यः यानी कि बहुत सारे विद्यालय से, विद्यालयेभ्यः शब्द क्या है? बहुवचन शब्द है। विद्यालयाभ्याम द्विवचन है, विद्यालयात् एक वचन है। तो छात्राः विद्यालयेभ्यः आगच्छन्ति अर्थात छात्र बहुत सारे विद्यालय से आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन है और कौन सा बहुवचन है। जैसे यहाँ पर विद्यालयात् शब्द एक वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और ये विद्यालयाभ्याम पंचमी विभक्ति का द्विवचन है, और विद्यालयेभ्यः बहुवचन है। अर्थात ये सिंगुलर नंबर, डबल नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद है पथिकः ग्रामात् आयाति। पथिकः ग्रामात् आयाति। पथिका यानी कि राहगीर, जो रास्ते में जो चलते रहते हैं उसको हम कहते हैं पथिकः। जो रास्ते में चलने वाले को क्या कहते हैं? पथिक। पथ, पथ यानी होता है रास्ता, और एक प्रत्यय लग गया है तो यहाँ पर जो रास्ते में चलने वाला, तो पथिका का अर्थ होता है राहगीर। ग्रामात्, ग्रामात् का अर्थ होता है गांव से, ग्रामात् का अर्थ होता है गांव से। आयाति, आयाति यानी कि आता है। राहगीर गांव से आता है, जो कोई व्यक्ति गांव से आता है, अर्थात पथिका ग्रामात् आयाति। राहगीर गांव से आता है। उसके बाद है सः ग्रामात् दुग्धं दधिं च आनयति। सः ग्रामात् दुग्धं दधिं च आनयति। सः का अर्थ होता है वह, वह कौन? पथिक। वह कौन है? पथिक है। वह क्या करता है? ग्रामात्, ग्रामात् यानी कि गांव से, दुग्धम अर्थात दूध यानी कि मिल्क, दधी, दधी यानी कि कर्ड, दही, च और आनयति, आनयति का अर्थ होता है लाता है। वह गांव से दूध और दही लाता है। आयाति का अर्थ होता है आता है, और आनयति का अर्थ होता है लाता है। केचन ग्रामीणाः ग्रामात् अन्नानि शाकानि च नीत्वा नगरेषु विक्रयन्ति। किसी किसी को डाउट होगा ये च शब्द में, ठीक है? तो च शब्द को पहले देखते हैं। सः ग्रामात् दुग्धं दधिं च आनयति। सः मतलब वह, ग्रामात् यानी कि गांव से, दुग्धम यानी कि दूध, दधिं यानी कि दही, च मतलब और, आनयति यानी कि लाता है। अर्थात वह गांव से दूध और दही लाता है। देखो यहाँ पर च का अर्थ होता है और, लेकिन हम च को यहाँ कहाँ पर लिखा गया है? दूध और दही के बाद। दूध लिखा है, फिर दही लिखा है, फिर च लिखा है। तो हम इस च का प्रयोग कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे। वह गांव से दूध और दही लाता है।
केचन ग्रामीणाः ग्रामात् अन्नानि शाकानि च नीत्वा नगरेषु विक्रयन्ति। केचन ग्रामीणाः ग्रामात् अन्नानि शाकानि च नीत्वा नगरेषु विक्रयन्ति। केचन, केचन यानी कि कुछ, कोई, कुछ या कोई। ग्रामीणा, ग्रामीणा यानी कि गांव में निवास करने वाले, गांव के निवासी। ग्रामात, ग्रामात यानी कि गांव से। अन्नानि, अन्नानि यानी कि खाद्य पदार्थ, अन्न। शाकानि यानी कि सब्जियां, शाकानि का अर्थ होता है सब्जियां। च, च का अर्थ होता है और। नीत्वा, नीत्वा का अर्थ होता है लेकर, नीत्वा का अर्थ होता है लेकर। नगरेषु, नगरेषु अर्थात नगरों में, शहरों में। विक्रयन्ति, विक्रयन्ति यानी कि बेचते हैं। विक्रयन्ति का अर्थ होता है बेचते हैं, और क्रयन्ति का अर्थ होता है खरीदते हैं। विक्रयन्ति का अर्थ होता है बेचते हैं, और क्रयन्ति का अर्थ होता है खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ, केचन ग्रामीणाः ग्रामात् अन्नानि शाकानि च नीत्वा नगरेषु विक्रयन्ति। कुछ ग्रामीण, कुछ गांव वाले गांव से अन्न, साग सब्जी लेकर गांव में, शहरों में बेचते हैं। अर्थात कोई ग्रामीण, कोई गांव के व्यक्ति गांव से दाल चावल और साग सब्जी लेकर शहरों में बेचते हैं। तो यहाँ पर जो आत्म शब्द लगा है, त जहाँ पर लगा है उसमें देखिए ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे ग्रामात, ग्रामात, ये ग्रामात। उसके बाद देखिए एषः जनकः अस्ति, एषः जनकः अस्ति। सः कुत्र गच्छति, एषः जनकः अस्ति। एषः मतलब यह, यानी कि दिस। जनकः, जनकः यानी कि पिता, फादर। अस्ति यानी कि है, अर्थात एषः जनकः अस्ति, यह पिता जी हैं। यह जनकः का मतलब होता है पैदा करने वाला, अर्थात माता पिता। जनकः का अर्थ होता है पिता। सः कुत्र गच्छति, सः कुत्र गच्छति, वह। सः का अर्थ होता है वह, कुत्र यानी कि कहाँ, गच्छति यानी कि जाता है। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। सः प्रातः काले गृहात् कार्यालयं गच्छति, सः प्रातः काले गृहात् कार्यालयं गच्छति। सः का अर्थ होता है वह, प्रातः काले यानी कि सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। गृहात् यानी कि घर से। यहाँ देखिए गृहात् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गृहात् का अर्थ होता है घर से। कार्यालयम, कार्यालयम यानी कि ऑफिस, कार्यालय। गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। वह सुबह घर से ऑफिस जाता है। तो यहाँ पर गृहात् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम इसी वाक्य को दूसरा दोबारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सायंकाले सः कार्यालयात् गृहम् आगमिष्यति। यहाँ देखिए वह सब सुबह घर से कार्यालय जाता है, और कब आएगा वो, सायंकाले सः कार्यालयात् गृहम् आगमिष्यति। सायंकाले सः कार्यालयात् गृहम् आगमिष्यति, अर्थात सायंकाल यानी कि शाम के समय, संध्या के समय। सह, सह यानी कि वह। कार्यालयात्, कार्यालयात् का अर्थ होता है कार्यालय से, ऑफिस से। गृहम यानी कि घर को। आगमिष्यति, आगमिष्यति का अर्थ होता है आएगा। शाम के समय वह ऑफिस से घर आएगा। यहाँ पर सुबह के समय का क्या किया, घर से ऑफिस गया, और शाम के समय क्या किया, ऑफिस से घर आया। अर्थात यहाँ पर गृहात् में पंचमी विभक्ति है, यानी कि ये सुबह घर से निकलता है
और यहाँ कार्यालयात यानी कि शाम के समय वह ऑफिस से बाहर निकलता है यानी कि घर आता है। तो कार्यालयात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए एते छात्राः सन्ति। एते छात्राः सन्ति, एते अर्थात ये सब, छात्राः यानी कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट या विद्यार्थी, सन्ति, सन्ति यानी कि है, ये सब छात्र हैं। एते कक्षायाः कुत्र गच्छन्ति। एते कक्षायाः कुत्र गच्छन्ति, यहाँ पर देखिए एते मतलब ये सब, कक्षायाः यानी कि कक्षा से, क्लास से, कुत्र यानी कि कहाँ, गच्छन्ति यानी कि जाते हैं, ये सब कक्षा से कहाँ जाते हैं। यहाँ पर कक्षाया में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर कक्षा की जगह में कक्षाया आया है। एते कक्षाया कुत्र गच्छन्ति, ये कक्षा से कहाँ जाते हैं, अर्थात कक्षा से बाहर निकल रहे हैं, तो कक्षा से कहाँ जाते हैं। अधुना पुस्तकालय कालांश अस्ति। अधुना पुस्तकालय कालांश अस्ति। अधुना मतलब अब या अभी, पुस्तकालय कालांश, पुस्तकालय कालांश यानी कि लाइब्रेरी का क्लास, लाइब्रेरी का पीरियड, अस्ति यानी कि है, अभी लाइब्रेरी का क्लास है या लाइब्रेरी का टाइम है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी क्लास रहता है तो क्लास से बाहर जाते हो लाइब्रेरी में, तो वही को उसी को बोल रहे हैं कि अधुना पुस्तकालय कालांशः अस्ति, अभी पुस्तकालय का या लाइब्रेरी का समय है। अतएव एते कक्षायाः पंक्तिबद्धाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। जैसे आप लोग क्लास लाइब्रेरी का टाइम रहता है तो आप लोग क्या करते हो, क्लास के गेट के पास आते हो और लाइन बना करके लाइन से पुस्तकालय जाते हो या लाइब्रेरी जाते हो, तो वही उसी को बोल रहे हैं अधुना, अधुना पुस्तकालय कालांशः अस्ति। अतएव एते कक्षायाः पंक्तिबद्धाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। अतएव, अतएव यानी कि इसलिए, एते, एते अर्थात ये सब, कक्षायाः यानी कि कक्षा से, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन बना करके, मेक लाइन, लाइन बना करके पुस्तकालयं गच्छन्ति, लाइब्रेरी जाते हैं, अर्थात इसलिए ये सब कक्षा से पंक्तिबद्ध हो करके पुस्तकालय जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए एते, एषा श्वेता अस्ति। एषा श्वेता अस्ति, एषा मतलब यह, स्त्रीलिंग शब्द है, श्वेता किसी गर्ल्स का नाम है, अस्ति यानी कि है, एषा श्वेता अस्ति, यह श्वेता है। श्वेता किमर्थं धावति, बुक में देखिए कि श्वेता क्यों दौड़ रही है, उसके पीछे में कुछ है क्या। श्वेता किमर्थं धावति, श्वेता किमर्थम यानी कि किस लिए, धावति यानी कि दौड़ती है। श्वेता किमर्थम धावति, श्वेता किस लिए दौड़ रही है या भाग रही है। धावति यानी कि दौड़ करके भागना। सा कुक्कुरात् भीता अस्ति, सा कुक्कुरात् भीता अस्ति, सा मतलब वह, कुक्कुरात् यानी कि कुत्ते से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुक्कुरात् यानी कि कुत्ते से, भीता, भीता यानी कि डरा हुआ, अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है, वह कुत्ते से डरी हुई है। भीता यानी कि यदि यहाँ पर पुल्लिंग होता, सा के जगह में सा होता तो इसका अर्थ होता डरा हुआ, और सा है इसलिए यहाँ पर डरी हुई, अर्थात ये स्त्रीलिंग है इसलिए डरी हुई, वह कुत्ते से डरी है। अतएव सा धावति, इसलिए वह दौड़ती है, इसलिए वह दौड़ती है। उसके बाद एषा गंगा नदी अस्ति, एषा गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है। गंगा के बारे में आप सब जानते हैं, धरती का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। एषा गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है। गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कुतः निस्सरति, अर्थात गंगा
कुतः यानी कि कहाँ से, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। निसरति, निसरति यानी कि निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा हिमालय पर्वतात्, गंगा हिमालय पर्वतात् निस्सरति, अर्थात गंगा हिमालय पर्वतात् यानी कि हिमालय पर्वत से, निस्सरति, निस्सरति यानी कि निकलती है, अर्थात गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। एतौ बालकौ गृहात् बहिः किमर्थं गच्छतः, एतौ बालकौ गृहात् बहिः किमर्थं गच्छतः। एतौ, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, बालकौ अर्थात दो बालक, गृहात्, गृहात् यानी कि घर से, बहिः, बहिः यानी कि बाहर, किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, गच्छतः, गच्छतः यानी कि जाते हैं, तो जाते हैं, अर्थात ये दोनों लड़के घर से बाहर किस लिए जाते हैं। यहाँ पर गृहात् पंचमी विभक्ति है, यहाँ हिमालय पर्वतात् में पंचमी विभक्ति है, अर्थात ये दोनों बालक घर से बाहर किस लिए जाते हैं। हाँ, आगे देखिए, अधुना सायंकालः अस्ति, अधुना सायंकालः अस्ति, अर्थात अभी शाम का समय है। अतएव बालकौ गृहात् बहिः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, अतएव इसलिए बालकौ अर्थात दोनों बालक, गृहात् घर से, बहिः बाहर, क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी कि प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, गच्छन्ति, गच्छन्ति यानी कि जाते हैं। अतएव दोनों बालक घर से खेल के मैदान के लिए जाते हैं, अर्थात प्लेग्राउंड जाते हैं। छात्राः प्रतिदिनं गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः प्रतिदिनं गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, सभी छात्र रोज प्रतिदिन घर से स्कूल को जाते हैं, अर्थात सभी छात्र प्रतिदिन अपने घर से स्कूल जाते हैं। यहाँ पर गृहात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। ते तत्र अध्यापकेभ्यः पाठान् पठन्ति, ते तत्र अध्यापकेभ्यः पाठान् पठन्ति, ते मतलब वे सब, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। ते तत्र वे सब वहाँ, अध्यापकेभ्यः, अध्यापकेभ्यः यानी कि शिक्षकों से, अर्थात बहुवचन शब्द है, टीचरों से अर्थात शिक्षकों से, शिक्षक या शिक्षिकाओं से, पाठान, पाठान यानी कि पाठों को, पठन्ति यानी कि पढ़ते हैं, अर्थात वे सब स्कूल में जाके क्या करते हैं, वे सब शिक्षकों से, टीचरों से पाठों को पढ़ते हैं। शिक्षायाः, यहाँ देखिए शिक्षायाः, यहाँ ब्रैकेट में दिया है विद्यायाः, शिक्षायाः यानी कि शिक्षा से, या विद्यायाः यानी कि विद्या से, बिना जीवनं व्यर्थकम् अस्ति, शिक्षा या विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है वह पशु के समान होता है। एषः आलोकः अस्ति, यह आलोक है। एषः प्रातः 5 वादने उत्थाय गृहात् भ्रमणाय गच्छति, यहाँ देखिए एषः आलोकः अस्ति, यह आलोक है। एषः प्रातः 5 वादने, 5 वादने यानी कि 5 बजे, सुबह 5 बजे, उत्थाय, उत्थाय यानी कि उठकर, गृहात्, गृहात् अर्थात घर से, भ्रमणाय अर्थात घूमने के लिए, गच्छति यानी कि जाता है। यह आलोक है, यह प्रातः 5 बजे घर से उठ करके, सुबह 5 बजे उठ करके घर से घूमने के लिए जाता है। सार्धपंचवादने सः उद्यानात् आगच्छति, सार्धपंचवादने अर्थात 5:30 बजे, सार्धपंचवादने का अर्थ होता है 5:30 बजे, सः उद्यानात् आगच्छति, और वह
5:30 बजे बगीचा से या गार्डन से आता है। उद्यानात् यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात स्नादि कृत्वा अल्पाहारम करोति। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद स्नानादि यानी कि नहाना धोना, कृत्वा यानी कि करके, अल्पाहारम अर्थात ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा खाना, करोति यानी कि करता है। जब वह 5:30 बजे घूम करके वापस आता है, उसके बाद क्या करता है? नहाता है। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, अल्पाहार करता है, नाश्ता करता है। विद्यालयाय सज्जी भूत्वा एषः गृहात् विद्यालयं गच्छति। विद्यालयाय यानी कि स्कूल के लिए, सज्जी यानी कि तैयार होना, भूत्वा यानी कि होकर, सज्जी भूत्वा अर्थात तैयार होकर, एषः गृहात् विद्यालयं गच्छति, यह घर से विद्यालय जाता है। तत्र एषः ध्यानेन शिक्षकेभ्यः पठति, और वहाँ वह ध्यान से शिक्षकों से पढ़ता है। शिक्षकेभ्यः यानी कि शिक्षकों से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अपराह्न काले विद्यालय आगच्छति, और अपराह्न काले यानी कि दोपहर के बाद, विद्यालय से आगच्छति आता है, वह दोपहर के समय विद्यालय से आता है। मध्याह्ने भोजनं कृत्वा किंचन विश्रामयति, उसके बाद मध्याह्ने अर्थात दोपहर के बाद, अपराह्न यानी कि दोपहर, और मध्याह्ने अर्थात दोपहर के बाद, भोजन कृत्वा किंचन विश्रामयति, भोजन करके किंचन अर्थात कुछ, विश्रामयति यानी कि विश्राम करता है, आराम करता है। जैसे आप लोग विद्यालय से घर पहुंचते हैं तो कुछ समय कुछ खा करके आराम करते हैं, उसी तरह से यह भी आराम करता है। सायंकाले गृहकार्यं कृत्वा उद्यानं गच्छति। सायंकाले गृहकार्यं कृत्वा उद्यानं गच्छति। सायंकाल यानी कि शाम के समय, गृहकार्यं अर्थात घर का कार्य, होमवर्क, कृत्वा यानी कि करके, उद्यानम अर्थात बगीचा या गार्डन, गच्छति यानी कि जाता है। शाम के समय वह गृह कार्य करके उद्यान जाता है। शाम के समय अपना होमवर्क करके फिर वह घूमने के लिए गार्डन चले जाता है। सप्तवादने उद्यानात् आगच्छति। सप्तवादने यानी कि 7 बजे, शाम के 7 बजे, उद्यानात् अर्थात बगीचे से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगच्छति आता है, 7 बजे वह उद्यान से घर वापस आता है। 9 शयनाय गच्छति। 9 यानी कि 9 बजे शयनाय गच्छति। शयनाय अर्थात सोने के लिए, गच्छति अर्थात जाता है, वह 9 बजे सोने के लिए जाता है। अर्थात इस पाठ में अधिकांश शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्नाभ्यास को नोट करेंगे, जो आपके नोट्स में दिया गया है उसको लिखेंगे, और आराम से लिखेंगे, बढ़िया अच्छा राइटिंग बना करके, सुंदर राइटिंग बना करके, और उसे बार बार पढ़ेंगे और बार बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आपका अच्छे से पढ़ाई होगा। इस तरह से ये पाठ समाप्त होगा। इसको आप यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और डिस्कशन में ज़रूर डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्कशन बॉक्स में डिस्कस करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।